दोस्तों इस जनरेशन के जमाने में जीन्स का स्टाइल काफी बदल चुका है। आज के समय में स्किनी जीन्स को ओल्ड फैशन कैटेगरी में शामिल किया जाने लगा है। समय कितना भी बदल जाए पर दोस्तों हर महिला की एक ही समस्या रहेगी, यार मेरी जीन्स की पॉकेट छोटी है। ये मुद्दा अब इतना गंभीर हो चुका है कि बात जेंडर इक्वालिटी तक पहुंच गई है। अक्सर पुरुषों के जीन्स में पॉकेट काफी बड़ी होती है जिसमें वो जमाने भर की चीजें रख सकते हैं, पर महिलाओं के जीन्स में पॉकेट सिर्फ नाम के लिए दी जाती है। महिलाओं के लिए ये एक गंभीर समस्या है और कई महिलाएं इस समस्या के लिए प्रोटेस्ट भी कर चुकी हैं। सड्डा हक एथे रख। सवाल ये है कि आखिर महिलाओं की जीन्स की पॉकेट इतनी छोटी क्यों होती है? चलिए जानते हैं इसका कारण। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो हमारी टीम डाले उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सही है ना? खैर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का मुद्दा, आखिर क्यों होती है महिलाओं के जीन्स में छोटी पॉकेट? दोस्तों महिलाओं के जीन्स में पॉकेट छोटी होने के 3 प्रमुख कारण हैं। सस्ती जीन्स। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये थोड़ी अजीब बात है पर जीन्स में पॉकेट लगाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा आता है। आप इसे फैशन स्कैम भी कह सकते हैं। कई कंपनी और ब्रांड छोटी पॉकेट या बिना पॉकेट के जीन्स बनाकर प्रॉफिट कमाती हैं। एस्थेटिक और ट्रेंडी लुक जीन्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनी पॉकेट छोटी बनाकर पैसे बचाती है। बॉडी शेप। दोस्तों महिलाओं के जीन्स अक्सर बॉडी फिट होते हैं। बैगी और वाइड लेग जीन्स भी कमर से फिट होते हैं। महिलाओं के बॉडी शेप को न बिगाड़ने के लिए भी जीन्स में पॉकेट छोटी दी जाती है। लंबी पॉकेट के कारण जीन्स में लेयर दिखती है जो बॉडी शेप को खराब दिखाती है, इसीलिए कई बार जीन्स की पॉकेट छोटी बनाते हैं। जीन्स की बनावट। दोस्तों दरअसल महिलाओं और पुरुषों की जीन्स की बनावट में काफी अंतर होता है। महिलाओं की कमर पुरुषों से छोटी और कर्व में होती है। अधिकतर जीन्स में लाइक्रा स्ट्रेच नामक फैब्रिक होता है। पॉकेट के इस्तेमाल से ये फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है जिससे कपड़ा जल्दी छिन जाता है। यार ये फोन रख लेना जेब में, यार ये चाबी भी रख लो प्लीज। दोस्तों ये एक ऐसी लाइन है जो मैं अपनी महिला दोस्तों से अक्सर सुनता हूँ। पहले मैं सोचता था कि उनने भी जीन्स पहनी है, मैं भी जीन्स पहनता हूँ, उनके पास भी उतनी ही पॉकेट्स हैं जितनी मेरे पास हैं, फिर क्यों उनका सामान ढोऊं? एक दिन तंग आकर मैंने अपनी एक दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई दिक्कत क्या है, तुम अपनी पॉकेट में क्यों नहीं रखती अपनी चीजें? उधर से जवाब आया, हमारी पॉकेट्स में हाथ नहीं जाता, सामान क्या रखेंगे? जी हाँ दोस्तों, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे। फिर एक दिन मैं शॉपिंग मॉल में गया। महिलाओं के सेक्शन में जाकर मैंने जेबों की तलाशी ले डाली। कुछ ब्रांड्स को छोड़ दे तो सच में महिलाओं के जीन्स और पैंट्स की जेबें तो इतनी छोटी होती हैं कि उनमें एक फोन रखना भी मुश्किल होता है। मेरी एक दोस्त ने बताया कि लड़कियों के ज्यादातर कपड़ों में या तो जेब होती ही नहीं है और होती भी है तो बहुत छोटी होती है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए मैंने गूगल तलाशा तो पता चला इतिहास। लड़कियों की पैंट्स की जेबों का इतिहास। क्या है औरतों के कपड़ों में जेब का इतिहास? दोस्तों शुरुआत करते हैं तब से जब जेबों का आविष्कार ही नहीं हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग? जब महिला और पुरुष दोनों ही रस्सी में कपड़ा बांधकर उस झोले की तरह अपने साथ रखते थे, उसमें वो जरूरत का सारा सामान रख सकते थे। यहाँ तक तो सब सही था, जेबों के मामलों में ही सही, पर आदमी और औरत बराबर थे। फिर आई 17वीं शताब्दी। इन रस्सी वाले बैग्स को कपड़ों में सिला जाने लगा ताकि इनमें रखा सामान सेफ रहे और बैग कहीं भूल जाने वाला डर भी खत्म हो जाए। दोस्तों दिक्कत यहीं से शुरू हुई जब आदमियों की जेबों को कोट या शर्ट में सीधे सिल दिया जाता, जैसा कि आज भी किया जाता है, लेकिन महिलाओं को अभी भी वही छोटा कपड़े का बैग रखना होता था जिसे वे एक रस्सी से अपने कमर पर बांधती और इसे अपने पेटीकोट के अंदर रखती। इसमें दिक्कत यह थी कि आदमी तो जेब में रखे सामान को आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन महिलाएं सार्वजनिक रूप से सामान नहीं निकाल सकती थी क्योंकि उन्हें पूरा पेटीकोट उठाकर तब अंदर से सामान निकालना होता था। यहीं से शुरू हुई महिलाओं और पुरुषों की जेब में असमानता। दोस्तों महिलाएं कुछ इस तरह कपड़ों के नीचे छोटे बैग को छिपाती थी। रोटी चौका चूल्हा करेंगी तो जेब का क्या काम? दोस्तों 1790 के दशक में महिलाओं के कपड़ों के फैशन में बदलाव हुए। शरीर से चिपके और हद से ज्यादा टाइट कपड़ों का जमाना आया तो फिर से जेबें गायब हो गई। जो ड्रेस आप फोटो में देख रहे हैं वैसी ड्रेसेस औरतों के लिए बनाए जाने लगे, ऐसी ड्रेसेस जिनमें जेब की जगह ही नहीं होती थी। दोस्तों यहाँ से पर्स रखने की शुरुआत हुई। अब महिलाओं को छोटे पर्स रखने पड़ते थे, इतने रेटिक्यूल कहा जाता था। ये इतने छोटे होते थे कि केवल रुमाल और कुछ सिक्के इसमें आ सके। आपको बता दें इनमें छोटे होने के पीछे कारण था कि उस समय महिलाओं के पास समाज में कोई अधिकार नहीं थे। उन्हें पैसों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। उस समय ऐसा माना जाता था कि महिलाएं तो रोटी चौका चूल्हे के लिए ही हैं, तो उनकी जेबों की क्या जरूरत, इसलिए महिलाओं की जेबें गायब हो गई। दोस्तों रेटिक्यूल कुछ इस तरह के होते थे।
फिर जैसे जैसे समय बीतता गया पर्स एक स्टेटस सिंबल भी बन गए। फिर भी पर्स छोटे ही होते थे क्योंकि बड़े पर्स को पुरुष समाज प्रधान में गलत माना जाता था। बड़े पर्स रखने वाली महिला को जज किया जाता था कि ये काम करने के लिए घर से बाहर जाती हैं, घर नहीं संभालती, परिवार वालों का ध्यान नहीं रखती। कपड़ों में पॉकेट्स की मांग के लिए सड़क पर उतरी औरतें। जी हाँ दोस्तों, 19वीं सदी के आखिरी कुछ सालों में महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। आर्ट और डिजाइन की हिस्ट्री का लेखा जोखा रखने वाले लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम के अनुसार ये वो समय था जब लंदन में रैशनल ड्रेस सोसाइटी ने महिलाओं के कपड़ों को आरामदेह बनाने के लिए एक अभियान चलाया। इस सोसाइटी की ये मांग थी कि औरतों के कपड़ों में जेब सिला जाए, ये महिलाओं के ज्यादा इंडिपेंडेंट फील कराएगा। दोस्तों 20वीं सदी के पहले दशक में महिलाएं अपने पॉकेट राइट्स को लेकर थोड़ी और एक्टिव हुई। उन्होंने पैंट पहनना शुरू किया, उनमें जेबें होती थी। 1910 में सफ्राजेट सूट्स आए, इनमें कम से कम 6 जेबें होती थी। इसके बाद दोस्तों 1914 से 1945 के बीच 2 विश्व युद्ध हुए। ये वो दौर था जब महिलाओं के कपड़ों को लेकर उन्हें वो आजादी मिली जो मिलनी चाहिए थी। महिलाओं के कपड़ों में जेब बनाई जाने लगी। अब तक की जानकारी पढ़कर आपको ये लग रहा है कि जेब के लिए औरतों की लड़ाई तो 100 साल पहले ही खत्म हो गई, तो आप गलत सोच रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जंग पर गए पुरुष घर लौट आए, फिर वही राग शुरू हुआ कि महिलाओं के पुरुषों जैसे दिखने वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, इसी समय एक और बदलाव आया। औरतों के लिए ऐसे कपड़े बनाए जाने लगे जिनमें वो स्लिम दिख सके। इन कपड़ों में जेबों के लिए जगह ही नहीं होती थी और इसके साथ ही हैंडबैग भी चलन में आने लगे, तो जेबों की जरूरत भी समय के साथ कम होने लगी। दोस्तों अब वर्तमान में लौट कर आते हैं। 21वीं सदी में अब महिलाओं के जीन्स या कपड़ों में पॉकेट या तो होती नहीं है, अगर होती है तो इतनी छोटी कि फोन भी सही से ना आए। कई बार तो फेक पॉकेट भी रहती है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग है, इसीलिए महिलाओं के कपड़ों में कंफर्ट से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हैं। इसलिए कपड़ों में जेबों को छोटा रखा जाता है या फिर रखा ही नहीं जाता। वैसे औरतों के कपड़ों में जेबों के छोटा होना या नहीं होने का एक कारण हैंडबैग मार्केट को भी माना जाता है। कई तरह के हैंडबैग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, साइज के हिसाब से और डिजाइन के हिसाब से। जेबों के इतिहास पर यह जानकारी हमने निकाली है बारबरा बर्मन और एरियन फैंटॉक्स की किताब द पॉकेट अ हिडन हिस्ट्री ऑफ वुमेन लाइव्स 1660 से 1900 तक। ये किताब बताती है कि जेबें हमारे पुरुष प्रधान समाज के इतिहास का हिस्सा रही हैं। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा करके वक्त बदल रहा है, औरतों की ड्रेसेस में कुर्तों में पॉकेट्स आने लगी है। हमारे आसपास कई लड़कियां हैं जिनके किसी कपड़ों की तारीफ कर दें तो वो बड़ी खुश होकर बताती हैं कि उसमें जेब भी है। ये खुशी बनी रहे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।